गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित में प्रश्नावली 2.3 लेते हैं। इसमें आपको भिन्नों का गुणा संबंधी प्रश्न आपको दिखेंगे। तो भिन्नों के गुणा में आपने ध्यान देना है। दो भिन्नों को गुणा करने पर यदि हर और अंश आपस में कटते हैं तो उनको काट कर सरल कर लीजिए, फिर अंश से अंश को और हर से हर को गुणा करिए। नहीं करते हैं तब भी अंश से अंश को और हर से हर को गुणा, ये इसका नियम है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखें। प्रश्न नंबर 1 का आई का ए। तो ये कहता है ज्ञात कीजिए 1/4 का 1/4, 1/4 का 1/4। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कल बताया था, का में इनसे होता गुणा। तो 1/4 गुणा 1/4। तो यहां पर हम देख रहे हैं हर अंश आपस में कोई कटने वाले नहीं हैं, तो अंश से अंश को, हर से हर को गुणा कर दीजिए। 1 1 कम 1, 4 चक्को 16, 1/16 आंसर आ गया। बी 3/5 का 1/4। तो ये भी वही है, का माने गुणा। 3/5 गुणा 1/4 भिन्नों का गुणा है। अगर हर अंश कटते हैं आपस में काट लीजिए, अन्यथा अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर दीजिए। 3 1 कम 3, अंश का गुणनफल 5 चक्को 20, सरल रूप नहीं होता। सी 4/3 का 1/4। तो 4/3 गुणा 1/4, का में इनसे गुणा। तो यहां पर हम देख रहे हैं 4 कटते हैं, तो यहां लिख दीजिए 1 1 कम 1/3, 1/3। आई का ए 2/9 का 1/7। देखें 2/9 गुणा 1/7, तो कटता नहीं। 2 1 कम 2, अंश से अंश को करिए, 9 7 63। बी 6/5 का 1/7। तो 6/5 गुणा 1/7, तो कटता नहीं। 6 1 कम 6, अंश से अंश को 6, 5 7 35, 6/35। ये भी सरल रूप में नहीं आता। सी 3/10 का 1/7 बराबर 3/10 गुणा 1/7। फिर नहीं कटता, अंश और हर आपस में परस्पर नहीं कटते, तो अंश को अंश से 3 कम 3, 10 7 70। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। तो देखिए आई 2/3 गुणा 2 सही 2/3। अब यहां पर हम देख रहे हैं एक सम भिन्न है, उचित भिन्न है, और दूसरी हमारे पास संयुक्त भिन्न है। तो संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलें, तो इसके लिए तरीका बताया था, हर से पूर्णांकों को गुणा करिए, अंश जोड़िए। 2/3 गुणा 3 दूनी 6, 2 8/3 कटता नहीं, तो अंश को अंश से भिन्न का गुणा हो गया। 8 दूनी 16, 3 तिया 9। इसको संयुक्त भिन्न के रूप में ही आप बदल सकते हैं। ये विषम भिन्न के रूप में हमारा आया, हर का भाग अंश में देंगे। 9 एकम 9, 7 शेष बचा, वो अंश में आ जाएगा। 9 सही 7/9 आंसर। आई 2/7 गुणा 7/9। यहां पर देखिए 2/7 गुणा 7/9। तो यहां पर हम देख रहे हैं 7 कटते हैं, काट लीजिए, सरल रूप हो जाएगा। 7 एकम 7, यहां बच गया 2 एकम 2, 2/9। बस इससे सरल या नहीं हो सकता। आई ये कहता 3/8 गुणा 6/4, 3/8 गुणा 6/4। तो यहां पर 2 से संख्या कटती है, 2 तिया 6, इसी को काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब हो गया हमारे पास 3/8 गुणा 3/2। तो 2 से 3 नहीं कटता, 8 से 3 नहीं कटता, तो अंश से अंश को 3 तिया 9, सरल रूप भी हो जाएगा। 8 दूनी 16। बस सरल रूप भी यहीं पर हो गया।
अगला है आई भी 9/5 गुणा 3/5, 9/5 गुणा 3/5, तो कटता कोई नहीं है। 9 तिया 27, 5 25, हर को हर से, अंश को अंश से, 5 25। ये विषम भिन्न के रूप में आया तो इसको संयुक्त भिन्न बना सकते, 25 से कम 25, 1 सही 2/25 आंसर। भी 1/3 गुणा 15/8, 1/3 गुणा 15/8, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं 3 से 15, हर से अंश कट रहा है तो 5 बार काट दीजिए, सरल रूप भी यही हो जाएगा, 5 एकम 5, नीचे बच गया 8, 5/8। वे आई 11/2 गुणा 3/10, 3/10, तो कटता नहीं है तो अंश को अंश से 11 तिया 33, 10 दूनी 20, हर को हर से, संयुक्त भिन्न के रूप में बदल दीजिए, 20 कम 20, 1 सही 13/20। अगला क्वेश्चन वी आई 4/5 गुणा 12/7, 4/5 गुणा 12/7, तो कटता नहीं है परस्पर तो कोई नहीं, 5 को 48, अंश को अंश से कर दीजिए और 7 पंचे 35, संयुक्त भिन्न के रूप में 35 से कम 35 और 13 शेष बच गया, 1 सही 13/35। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। तो भिन्नों का गुणा से संबंधित हमारी प्रश्नावली है। अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहते हैं निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। फिर से गुणा का अभ्यास है। आई 2/3 नहीं सॉरी 2/5, 2/5 गुणा 5 से 1/4 गुणा 5 सही 1/4, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हमारे पास उचित भिन्न है, सम भिन्न है और दूसरी संयुक्त भिन्न है, तो संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलिएगा। 2/5 गुणा हर से पूर्णांक गुणा 5 को 20 1 21/4, तो 2 से 4 कटता है, यहाँ पर काट दीजिए तो ऊपर आ गया 21/10, 21/10, संयुक्त भिन्न के रूप में बदल दीजिए, 10 दूनी 20, 2 सही 1/10 आंसर। क्वेश्चन नंबर आई 6 सही 2/5, 6 सही 2/5 गुणा 7/9, 7/9, तो यहाँ पर पहली संयुक्त भिन्न है, इसको विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। 5 का 30, 2 32/5, 32/5 गुणा 7/9, कटता नहीं तो करिए अंश से अंश को, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 21 1 22, 224/5 45। अब 45 का भागा आपको 224 में देना है, तो अंदाजा करेंगे। 4 का भागा 22 में दीजिए, 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा है, 45 पंचे निकालिए, देखिए कितनी बार जा रहा है, 5 5 25, 5 को 20 2 22, ज़्यादा हो जा रहा है। 224 है, 225 हरा पंचे बार तो 4 बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा और 24 शेष बचेगा। 4 सही 4 सही 44 बचेगा शेष, 45 से एक कम है, 4 सही 44/45 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई 3/2 गुणा 5 से 1/3, 3/2 गुणा 5 सही 1/3, तो संयुक्त भिन्न को सबसे पहले विषम भिन्न में बदलिएगा। 3/2 गुणा 5 या 15 के 16/3, तो यहाँ पर 3 से 3 काट दीजिए तो आ गया 16 कम 16/2, 16/2 मीन से हो गया 2 का भागा 16 में पूरी बार जा रहा है, तो 8 पूर्णांक आ गया, 8 पूरी संख्या आ गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये था। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया 5/6 गुणा 2 सही 3/7,
5/6 गुणा 2 सही 3/7। तो सबसे पहले संयुक्त भिन्न में बदलिए 5/6 गुणा 7 दूनी 14 3 17/7। तो कटता नहीं, तो 17 पंचे 85, 5 सत्ते 35, 5 कम 5 3 8, 7 छक 42। 42 का भागा 85 में 2 बार 42 दूनी 84, 1 शेष बच रहा है 2 से 1/42। अगला भी 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 गुणा 4/7। तो सबसे पहले संयुक्त भिन्न को बदलिए 5 15 2 17 संयुक्त भिन्न में बदलिए 5 15 2 17/5 गुणा 4/7। कटता नहीं, 17 चौको 68, अंश से अंश को हर्ष को हर्ष से 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70 हो जाता है, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 70 तो 68 है, 2 कम है, 1 शहीद 33/35, 1 शहीद 33/35। अगला है भियाई 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 गुणा 3, पूर्णांक से गुणा करना है। देखिएगा संयुक्त भिन्न में बदलिए 5 दूनी 10 3 13/5 गुणा 3। जब किसी पूर्णांक से भिन्न को गुणा करते हैं तो पूर्णांक से अंश को गुणा कर दीजिए। कल आए थे ऐसे सवाल 13 39/5, 5 का भागा 39 में 5 सत्ते 35, 4 शेष बचा, 7 से ही 4/5 आंसर VII। 3 से ही 4/7, 3 से ही 4/7 गुणा 3/5। देखते हैं 7 21 4 25/7 संयुक्त भिन्न में बदलिए गुणा 3/5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 से 25 कट रहा है, अंशहर अगर परस्पर कट जाते हैं तो काट लीजिए, सरल रूप हो जाएगा। 5 15/7, 15/7, 7 का भागा दे दीजिए, 7 दूनी 14, 1 शेष बचा, 2 से 1/7 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कौन बड़ा है 3/4 का, तो हम निकालेंगे जब इसको। आई है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। तो जैसा कि हमने बताया काम इनसे गुणा होता है, तो दोनों को सरल करते देखिए 3/4 गुणा 2/7 बराबर, मान निकाल लीजिए, 2 से 4 करता है 2 बार, काट लीजिए, तो ये आ गया 3/7 दूनी 14। अच्छा, तथा 5/8 का काम इनसे गुणा 3/5, तो यहाँ पर 5 5 काट लीजिए, 3 कम 3/8, 3/8। अब हम देख रहे हैं एक भिन्न निकली हमारी 3/4 का 2/7 निकला 3/14 और 5/8 का 3/5 निकला 3/8। अब इन दोनों भिन्न की तुलना करनी, हमसे पूछा कि ये बड़ा कि ये बड़ा, तो हम देख रहे हैं मैंने कल बताया था कि समान अंश वाली भिन्नों में वह भिन्न बड़ी होती है जिसका हर छोटा, जिसका हर छोटा, तो इसका मतलब ये बड़ा है। अतः 3/8 बड़ा, 3/14 छोटा, अथवा इसको मूल रूप में लिख दीजिए सवाल को। तो ये हो गया 5/8 का 3/5 बड़ा, 3/4 का 2/7 छोटा। ये हमारा आंसर आ गया। जब तक क्वेश्चन हल नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई ये कहता है 6/7 का 1/2, 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3 अथवा 3/7 का 2/3। ठीक है, दोनों को हल करें। देखिए 6/7 काम इनसे गुणा 1/2 बराबर, निकाल लीजिए मान यहीं पर, 2 से 6 कट रहा है, देखिए तो 3 6 3 कम 3/7 आ गया। अब तथा 3/7 का अब इसको हल करें गुणा 2/3, 3 3 कट गए, 2 कम 2/7,
अब देखें यहाँ पर एक भिन्न निकले हमारे 3/7 और दूसरी निकली 2/7। तो समान हर वाली भिन्नों में समान हर होने पर भी तुलना हो सकती है भिन्नों की, तो वो भिन्न बड़ी जिसका अंश बड़ा, तो ये बड़ा है। तो हम कहेंगे अतः 3/7 बड़ा, 2/7 छोटा। अथवा मूल रूप में सवाल को लिखें जो उसने पूछा था हमसे, 6/7 का इससे बना है 1/2 का 1/2 ये बड़ी है, और 3/7 का 2/3 छोटा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रोली शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसके लिए मैं यहाँ पर चित्र से आपको समझाऊं। वो अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। एक पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा और चौथा पौधा। अब इन पौधों के बीच की जो दूरी है बराबर है 3/4 मीटर, ये भी 3/4 मीटर, ये भी 3/4 मीटर। अब ये पूछता है कि पहले पौधे से अंतिम पौधे की दूरी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3/4, तो 3 दूरियां हमारे पास है। तो 3 गुणा 3/4 अगर आप कर दें तो दूरी निकल जाएगी। चूंकि 2 क्रमागत एक दूसरे के पीछे आने वाले पौधों के बीच की दूरी बराबर 3/4 मीटर, 3/4 मीटर। इसलिए प्रथम पौधे से चौथे पौधे के बीच की दूरी, तो ध्यान रखना होगा कि कहीं आपने 4 दूरियां मान के सवाल हल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 3 दूरियां हैं, तो आप इसको कह सकते हैं 3/4 गुणा 3। तो पूर्णांक से गुणा करना हमने बताया, अंश को अंश से गुणा कर दीजिए। 3×3 9/4 मीटर, 9/4 मीटर। इसको संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 से 1/4 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? बहुत सरल सा सवाल है। रोज पढ़ रही है और 6 दिन लगातार पढ़ रही है, तो कितने घंटे उसने पढ़ा? तो एक दिन के घंटे मालूम है, तो 6 दिन के निकालने के लिए आप 6 से गुणा कर दीजिए, बस क्वेश्चन निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चूंकि लिपिका प्रतिदिन माने हुआ 1 दिन, लिपिका 1 दिन में पढ़ती है, 1 दिन में पढ़ती है बराबर कितने घंटे पढ़ती है? दिया है 1 से 3/4 घंटे, 1 से ही 3/4 घंटे। इसकी विषम भिन्न बना लीजिए यहीं पर, 4 एकम 4 3 7/4 घंटे, 7/4 घंटे। अब हमसे पूछा है संपूर्ण पुस्तक, पूरी पुस्तक को पढ़ने में 6 दिन लगाए उसने, इसलिए लिपिका 6 दिन में पढ़ेगी, 6 दिन में पढ़ेगी। तो क्या करेंगे? 1 दिन का मालूम है, 6 दिन का निकालने के लिए गुणा करेंगे। तो 7/4 गुणा 6, तो यहाँ पर 2 से कटता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सरल रूप हो जाएगा 7 तिया 21/2। 2 का भागा दे दीजिए, 2.20, 10 से ही 1/2 घंटे, 10.5 घंटे। पूरे पुस्तक को पढ़ने में उसका जो समय लगेगा 10.5 घंटे का समय लग जाएगा। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किमी जाती है। 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? अगला सवाल भी ऐसे ही गुणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, चूंकि कार 1 लीटर पेट्रोल में दौड़ती है बराबर 16 किमी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, किमी। इसलिए कार
अब हमको पेट्रोल की मात्रा देखिए 2 सही 3/4 लीटर, मतलब 1 लीटर से अधिक है। 2 लीटर पूरा है, फिर 3/4 और है साथ में लीटर पेट्रोल में दौड़ेगी बराबर। देखिए अधिक के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 16 गुणा 2 सही 3/4 किमी। तो अब देखिए इसकी संयुक्त भिन्न बनाइए। 16 गुणा 4 दूनी 8 3 11/4। तो 4 से 16 कटता है 4 बार, तो 11 चौको 44 किमी। तो कार 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में क्या दूरी तय करेगी, 44 किमी। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए 8 का ए आई, ये कहता है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2 गुणा, ये देखिए सवाल है 2/3 गुणा बक्सा में एक खाली संख्या लिखनी है बराबर गुणनफल दिया है 10/30। तो क्या संख्या होगी, वैसे ही दिख रहा है 2 का 10 अंश का 10 हुआ है और 2 का 10 हुआ है, 3 का 30 हुआ है। तो हम देखें किससे किसको गुणा किया, हम जानते हैं गुणा है यहाँ पर, तो अंश को अंश से गुणा करके 2 को किससे गुणा करें 10 आ जाए, या 2 का भागा 10 में दे दीजिए आप 5 आ जाएगा, और 3 का भागा 30 में दीजिए 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगी संख्या 5/10। अब सवाल वाला कहता आई बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप आई। तो बक्सा में जो प्राप्त संख्या 5/10 का न्यूनतम रूप का मतलब अंश और हर के मौसों से अगर हम भाग दे दें तो उसका न्यूनतम रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/10 है, 5 और 10 का मौसो 5, तो ये हो जाएगा 1/2। 5 कम 5 5 दूनी 10, अनुसार में भाग दीजिए मौसों से। बी क्वेश्चन का आए है, ऐसे ही सवाल ये भी है, बक्से में रिक्त स्थान में हमने संख्या भरनी है या भिन्न भरनी है। ये बक्सा बराबर 24/75। 24 कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है। 3 का 24 हुआ है, अर्थात 3 का भागा 24 में दे दीजिए, तो 3 अट्ठे 24 8 आ जाएगा अंश में, 8 3 24 हो रहा होगा। और 5 का भागा 75 में दे दीजिएगा, 5 कम 5 2 से बचा 5 5 25 15 8/15। फिर सवाल वाला कहता है प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, तो 8/15 का न्यूनतम रूप। फिर से वही बात कि अंश और हर का मौसो 8 और 15 का मौसो 1, कोई ऐसी संख्या नहीं 1 से बड़ी जिससे दोनों में भाग जाए, तो इसका न्यूनतम रूप यही रहेगा 8/15। तो दैट्स ऑल।